हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम फाइलम एनिलिडा के जनरल अकाउंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनरल अकाउंट यानी कि फाइलम एनिलिडा के जितने भी जनरल पॉइंट्स हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हम इसमें कवर करेंगे। वहीं एनिलिडा के जितने भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका फेरेटिमा, हिरोडिनेरिया, नीरिस, नियांथिस, इनके हम सेपरेट वीडियोज़ देखेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एनिलिडा के जनरल फीचर्स से है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे मेरी हमेशा आप लोगों से एडवाइस होती है कि आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें ताकि सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करें, क्योंकि क्वेश्चंस को एज इट इज़ सॉल्व करने के साथ साथ हम डिफरेंट वे में भी एनालिसिस करते हैं ताकि क्वेश्चन को अगर ज़रा सा भी ट्विस्ट किया जाए तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं, क्योंकि पॉइंट्स या उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने और भी एडिशनल पॉइंट्स बन सकते हैं वो सब हम डिस्कस करते हैं साथ में, इसलिए इसे नोट डाउन करते चलें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक किया करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन फेरेटिमा एंड पेरिप्लैनेटा। तो फेरेटिमा आपका इंडियन अर्थवर्म है और पेरिप्लैनेटा यानी कि आपका कॉकरोच। तो इन दोनों के बीच में क्या आपका कॉमन है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जो आपका फेरेटिमा है और पेरिप्लैनेटा है, इन दोनों में जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रली लोकेटेड होती है। वैसे इनवर्टिब्रेट्स में वेंट्रली लोकेटेड नर्व कॉर्ड होता है, यानी पेट के साइड में, यानी फ्रंट साइड में जो फ्रंट का पोर्शन होता है उस साइड में इनका नर्व कॉर्ड लोकेटेड होता है। वहीं अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स में डॉर्सली लोकेटेड नर्व कॉर्ड होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है और यहाँ हमें कॉमन कैरेक्टर ही देखना है फेरेटिमा और पेरिप्लैनेटा में, तो यही ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हर्माफ्रोडाइटिज्म की बात करें तो यानी इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी सेम सेक्स होती है, ये यूनिसेक्सुअल नहीं होते हैं। तो ये तो सही होगा नहीं, क्योंकि जो आपका पेरिप्लैनेटा है कॉकरोच, इसमें आपके जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। वहीं फेरेटिमा में जो होता है वो हर्माफ्रोडाइटिज्म होता है, यानी ये मेल्स और फीमेल सेक्सेस एक ही बॉडी में होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी है नेफ्रीडिया से होता है एक्सक्रीशन, ये भी पॉइंट रॉन्ग है। तो फेरेटिमा में होता है थ्रू नेफ्रीडिया, वहीं अगर कॉकरोच या पेरिप्लैनेटा की बात करें तो इसमें एक्सक्रीशन होता है थ्रू मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स। और रेस्पिरेशन की बात करें तो फेरेटिमा में रेस्पिरेशन होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस और पेरिप्लैनेटा में थ्रू ट्रैकिया। तो जो कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच में वो है वेंट्रली लोकेटेड नर्व कॉर्ड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इन पॉलीकेटी द नेचर ऑफ सीटे इज। तो सीटे आपके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फाइलम एनिलिडा में मिलते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक सब्सटेंस काइटिन के बने होते हैं। ये 80 से 120 नंबर में होते हैं सीटे, जो कि पूरे बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं सारे सेगमेंट्स में, एक्सेप्ट बकल सेगमेंट, यानी कि जो पहला सेगमेंट है माउथ का, पेरिस्टोमियम, वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लाइटेलर सेगमेंट में नहीं होते हैं, 14 to 16, यानी जहाँ क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है वहाँ भी ये नहीं होते हैं। या फिर लास्ट सेगमेंट जिसे पाइजीटियम कहते हैं, वहाँ पर भी आपके सीटे नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एनिलिडा के डिफरेंट क्लासेस में इन सीटे का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो आपका अगर हम देखें पॉलीकीटे में, तो पॉलीकीटे में आपका जो अरेंजमेंट होता है सीटे का वो बंडल्स में होता है। ठीक है, वहीं ओलिगोकीटे में फ्यू सीटेस होते हैं और क्लास हिरोडिनेरिया में जो होते हैं सीटे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इन पॉलीकीटे द नेचर ऑफ सीटे इज, ऑप्शन सी अकर्स इन बंडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलास्का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नियोपेलिना। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मोलास्का एंड एनिलिडा। इसमें जो बोथ द फाइलम्स हैं एनिलिडा और आपके मोलस्का, इन दोनों के कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। और एनिलिडा की बात करें तो इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखी जाती है, और जो मोलस्कन का कैरेक्टर है यानी शेल और मैंटल का फॉर्मेशन, ये भी इसमें देखा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक माना गया है बिटवीन फाइलम एनिलिडा एंड मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस इज। तो एफ्रोडाइट जिसको कॉमनली सी माउस कहा जाता है, ये फाइलम एनिलिडा के क्लास पॉलीकीटे का मेंबर है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एन एनिलिडा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलिडा इज अ पैरासाइट ऑन स्नेल एंड फ्रॉग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एकेंथोपडेला। इट इज एन एनिलिडा विच इज अ पैरासाइट ऑन स्नेल एंड फ्रॉग।
यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा इज, कुछ जो यूनिक कैरेक्टर्स है फाइलम एनिलिडा के वो ये कि इनमें प्रेजेंस होते हैं सीटे, और बॉडी कैविटी जो होती है वो होती है साइजोसील। मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा जाता है इनमें। एक्सक्रीशन होता है थ्रू नेफ्रीडिया जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा यूनिक कैरेक्टर्स का वो है ऑप्शन बी, नेफ्रीडिया का प्रेजेंस होना। नेफ्रीडिया आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है एनिलिडा में। Which one of the following annelida is a parasite on snail, frog, etc.? Same question. Option A, Acanthobdella. Bonelin pigment is, तो बोनीलिया फाइलम एनिलिडा का मेंबर है जिसको ग्रीन स्पून वॉर्म भी कहते हैं। ये एक मराइन बरोइंग वॉर्म है जिनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखा जाता है। ठीक है, यानी कि इनमें जो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फीमेल जो होती है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है क्योंकि इसके बॉडी में बोनेलिन पिगमेंट पाया जाता है। ये एक तरह का न्यूरल पॉइजन है जो किसी भी छोटे एनिमल्स को पैरालाइज कर सकता है। इस पॉइजन से वो एनिमल पैरालाइज हो सकता है। ठीक है, इसमें एक यूनिक कैरेक्टर है कि जो मेल बोनीलिया होता है वो स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल, और वो फीमेल के यूट्रस में रहता है। ठीक है, यूट्रस में ही इनहैबिट करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोनेलिन पिगमेंट इज, तो ऑप्शन सी ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल इज अ पैरासिटिक ऑन फीमेल। तो अभी हमने पूरा देखा, तो बोनीलिया के केस में जो मेल बोनीलिया होता है वो फीमेल के यूट्रस में रहता है और एक तरह से पैरासिटिक मोड में लाइफ स्पेंड करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिमल्स विच मेंटेन देयर बॉडी फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट इंक्लूड। तो आपके जो अर्थवॉर्म और लीचेस होते हैं ये अपने बॉडी फ्लूइड को डिफरेंट एनवायरनमेंट में मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए इनमें वाइड रेंज ऑफ अडेप्टेशन देखा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ सीलोम एंड मेटामेरिज्म आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एनिलिडास। तो एनिलिडास में जो सीलोम होता है वो साइजोसीलोम होता है और इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फेरेटिमा इज, तो आपका अमोनिया, यूरिया और क्रिएटिनिन, ये तीनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं फेरेटिमा में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल। ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नीरिस में प्रेजेंट होता है ट्रोकोफोर लार्वा। अ टेम्पररी क्लाइटिलम इज फॉर्म इन हेरुडिनेरिया ऑन सेगमेंट्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 9th to 11th। सेक्सुअली मैच्योर वॉर्म इज कॉल्ड, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, हेट्रोनेरिस। नेरिस फाइलम एनिलिडा का मेंबर है जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी के समय पोस्टीरियर जो सेगमेंट्स होते हैं वो गैमिट से फिल हो जाते हैं और जो पोस्टीरियर सेगमेंट है वो मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली डिफरेंट दिखने लगता है। ठीक है, इसके बाद से इसकी बॉडी जो होती है वो 2 रीजन्स में डिवाइड हो जाती है। एंटीरियर सेगमेंट्स जो कि गैमिट के फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं करते हैं उनको एसेक्सुअल रीजन या एटोक कहते हैं। वहीं पोस्टीरियर सेगमेंट्स जो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं और गैमिट्स बनाते हैं उनको कहा जाता है एपिटोक। ठीक है, तो ये 2 डिफ्रेंसिएशन हो जाता है बॉडी में। तो जो सेक्सुअली मैच्योर वॉर्म है वो बॉडी को 2 हिस्से में अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकता है, इसी को कहा जाता है हेट्रोनेरिस। और इस फिनोमिनन को जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है नॉन सेक्सुअल इमेच्योर इंडिविजुअल का इनटू सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल इज कॉल्ड एपिटोकी। ठीक है, तो क्वेश्चन में है सेक्सुअली मैच्योर वॉर्म इज कॉल्ड, तो ऑप्शन बी हेट्रोनेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्टिस सैक इन अर्थवॉर्म आर लोकेटेड इन विच सेगमेंट्स। तो अर्थवॉर्म में 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं, 1 पेयर 10th सेगमेंट में होता है और 1 पेयर 11th सेगमेंट में। ठीक है, और दोनों जो टेस्टिस होती है वो दोनों एनक्लोज होती है टेस्टिस सैक में जो कि प्रेजेंट होता है 10th and 11th सेगमेंट में। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10th and 11th सेगमेंट। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चेम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। तो हिरुडिनेरिया या लीच में जो क्रॉप होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होता है और उसका सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है। ये नियर अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ द बॉडी कवर करता है जो कि 9th से लेके 18th सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है और 10 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, और ये जो चेम्बर्स होते हैं ये स्फिंक्टर के वॉल से कवर होते हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10।
तो स्टूडेंट्स, आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।